हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम बाय सार की। जैसा कि हम नेम रिएक्शंस कर रहे हैं, तो हम नेम रिएक्शन में हमारे पास नेक्स्ट नेम रिएक्शन है स्टोक इनामीन रिएक्शन। अगर आपको याद होगा तो ये वर्ड आपने पहले भी सुना है, हमने पहले भी इनामीन जब आपको बताया था तो वहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था। इन अमीन ये वर्ड ही इटसेल्फ बताता है कि इसके अंदर क्या है। इन मतलब कोई एल्कीन है और अमीन मतलब कोई अमीन है उसके अंदर, इस टाइप से इसको हम हमेशा इन अमीन बोलते हैं। मैंने आपको इन अमीन बनाते कैसे हैं ये हम इसमें इसी वीडियो में आपको लिंक भी मिलेगा कि पीछे हमने किस टाइप से देखा था कि इन अमीन में हम सेकेंडरी अमीन यूज करके इसकी सिंथेसिस करते थे। ठीक है, अगर प्राइमरी बनाते तो इमीन बनता था, लेकिन हमें ये इन अमीन बनाना है तो इसीलिए हम इसके अंदर सेकेंडरी अमीन यूज करते थे। और टर्सरी क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि टर्सरी फिर हाइड्रोजन नहीं होती तो यहाँ पे इन जनरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए सेकेंडरी अप्रोप्रिएट था, सेकेंडरी अमीन जो हम इसकी सिंथेसिस में यूज करते थे। ठीक है, अभी रिएक्शन क्या है स्टोक इन अमीन। इसमें क्या होता है, इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ इन अमीन, फॉर्मेशन ऑफ इन अमीन followed by alkylation और एसाइलेशन। स्टार्टिंग में हम इनामीन कहीं भी जनरेट करेंगे और उस इनामीन सिस्टम को हम किस तरीके से उसको फर्दर एल्काइलेट या उसको एसाइलेट करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। अब देखिए, आप इसमें सेकेंडरी अमीन जो यूज करते थे वो आप सिंपल, अगर मैं सेकेंडरी अमीन लिखूँ तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी आप सिस्टम उसके अंदर ले सकते हो। कोई सिस्टम हमारे पास ये भी हो सकता है, ये इसको बोलते हैं पाइपरिडीन, ये भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। एक सिस्टम मेरे पास ये हो सकता है, ये इसको आप पायरोलिडीन भी बोलते हो। कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, इसको मोर्फोलिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं सेकेंडरी अमीन के। अब देखिए, आप सभी में आपका जो नाइट्रोजन है वो सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, अब आपके पास इन अमीन दो टाइप के बन सकते हैं, ए साइक्लिक, एक साइक्लिक। तो हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा। साइक्लिक इन अमीन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है देन ए साइक्लिक। आपने ये बात याद रखनी है स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक पॉइंट लिखवा दिए हैं कि आप किस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो। ठीक है, अब इसका कोई एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपके पास पता चले कि आपके पास किस टाइप से रिएक्शन होती है। देखिए, मान लो मेरे पास कोई भी यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे यहाँ पे साइक्लिक कीटोन है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आप करा रहे हो इससे इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आपका इनामीन जनरेट होगा, तो इनामीन सिस्टम यहाँ पे जनरेट कर लेना है आपको। ये कैसे हुआ है, ये हमारी लास्ट वीडियो का जो लिंक इसमें पड़ा हुआ है उसमें पता है कि आप देख सकते हो वहाँ जा करके कि ये सिस्टम हमारे पास कैसे जनरेट हुआ है। ये ऐसे बना है। ठीक है, अब ये इन है और ये अमीन है, ये यहाँ पे। अब इसके साथ आपको अगर कहीं पे सेकंड स्टेप में ये RX दे रखा है, R अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। आपको पता है पार्शली पॉजिटिव यहाँ रहेगा और पार्शली नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, तो ये अपने लोन पेयर यहाँ देगा और ये पोजिशन से यहाँ अटैक होगा, तो ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा, यहाँ लोन पेयर आया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका R लग गया है। अब इसके बाद आप इसको थर्ड स्टेप में कर लीजिए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से आपका ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और आपको दोबारा आपका कीटोन बैक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम चले कहाँ से थे, साइक्लिक कीटोन से। अब यहाँ क्या होगा उसका एल्काइलेशन। तो आपके पास ये बेस्ट मेथड है किसके लिए, एल्काइलेशन या एसाइलेशन ऑफ
कीटोन, ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, तो बेटर है हम इसको बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। अब एक चीज़ देखिए आप, जहाँ उसने RX डाला हुआ था, अगर यहाँ पे वो असाइल डाल देता, ये वाला ग्रुप डाल देता, तब भी पार्शियली पॉजिटिव यहाँ था और पार्शियली नेगेटिव यहाँ था, तो अटैक इस पोजीशन से यहाँ पे होता और ये ऊपर जा करके वापस आता, तो X तब भी निकल जाता। तब आपका इस R की बजाय यहाँ पे लग जाता COR। तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि अल्काइलेशन या एसाइलेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन को कंप्लीट बोलते हैं स्टोक इनामीन रिएक्शन, ठीक है। आपको इनामीन जनरेट करना है, देन फॉलोड बाय अल्काइलेशन और एसाइलेशन। एक दो एग्जांपल और करते हैं इसका। हमारे पास एग्जांपल गिवन है, जो आपके पास मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, ये वो एग्जांपल है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए ताकि आपकी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हो जाए और आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ये बेटा फर्स्ट स्टेप दिया मैंने, ठीक है। अब उसमें आपका मैंने आपको बताया कि इना अमीन आपका इस वाले सेंटर में जनरेट हो सकता था और इस पे भी जनरेट हो सकता था, लेकिन आपको मैंने अभी लिखवाया था कि साइक्लिक इना अमीन इज मोर स्टेबल देन एसाइक्लिक, तो इसलिए मोर स्टेबल वाला जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे दे रखा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करूँगा, मैं इस सिस्टम को ऐसे जनरेट कर लेता हूँ, ऐसे, और ये आपका ऐसे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट हो गया। उसके बाद मैंने इस पे अटैक कराया ऐसे। अब अटैक के लिए स्पीसीज है जो मेरे पास वो ये है, डाइहेलाइड है, तो किसी भी एक साइड में इसका अटैक कराऊंगा और उस साइड को रिमूव कर देंगे, तो आपके पास ये सिस्टम जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका लग गया, देखिए अब इससे आगे कार्बन है, यहाँ आगे X है, और नीचे क्या आपका ये दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास कोई सिस्टम जनरेट हो गया। अब उसके बाद उसने आपको सपोज बेसिक मीडिया दे रखा है रिएक्शन में आगे, तो आप रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड कराओगे। अब देखिए बेसिक मीडिया दे रखा है, तो आपके पास यहाँ से क्या जनरेट हो सकता है, इनोल। अगर इनोल जनरेट हो गया यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और ये आपका X आ गया। यहाँ पे आपका इनोल जनरेट हुआ है, तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा के ऐसे लिख देता हूँ इसको H, ठीक है। अब मेरा इनोल यहाँ से अटैक करने जाएगा इस पोजीशन से, और यहाँ पे आपका अटैक होगा, X बाहर आ जाएगा, तो मतलब आपका कंपाउंड बन गया ये। देखिए अब इस पोजीशन से अटैक होगा, इस पे अटैक होगा, तो 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ 5 मेंबर रिंग बनाना है ऐसे, ठीक है। अब मुझे नंबरिंग भी करनी है उसकी, कि नंबरिंग के, अब देखिए 1 यहाँ स्टार्ट होगा, 2 3 4 और 5, आपने देखा 1 और 5 के बीच में बॉन्ड है, आपका 2 ये हो गया, 1 ये है, और 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। अब देखिए 5 पे जो एक्स्ट्रा निकल गया है, और यहाँ पे क्या बच गया, एल्डिहाइड। अब इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। अब अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो आपके पास यहाँ से ये आपका ये स्पीसीज यहाँ से कट जाएगा, तो मेरे पास जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड O और 5 मेंबर्ड रिंग, जिस पे आपका CHO लगा है। तो इस तरीके से आप, अब देखिए पहले स्टोक इनामीन रिएक्शन हुई है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या जनरेट, इनोलेट जनरेट किया, जैसे एल्डिहाइड आपकी एल्डोल रिएक्शन में करते थे हम, उसके बाद उसने फर्दर ऐसे अटैक किया और X को बाहर निकाल दिया। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे पास कोई स्पीसीज बन सकती है। हमारे पास नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रखी है, एक की आपका सबस्ट्रेट लेकर के उससे बहुत सारी रिएक्शन करा के दिखा रखी है। आपके पास ये इनामीन जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है।
इनामीन में सबसे पहले उसने दिया है आपको ब्रोमीन CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C आपका CH2 CH3, ये बना के दे रखा है रिएक्शन में। तो ठीक है, ये 1 स्टेप है। और सेकंड में आपको उसने लिखा है हाइड्रोलिसिस और पूछ रहा है आपसे कि प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बेटा, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लोन पेयर्स को यहाँ से मूव करेंगे और उसको ढूंढना है अटैक कहाँ करना है। इस वाले बॉन्ड पे करेगा तो Br बाहर निकल जाएगा, तो रिमेनिंग स्पीसीज मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगी, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, CH2 और रिमेनिंग स्पीसीज CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, मुझे यहाँ से हटा करके सीधा ऑक्सीजन लगाना है बस। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन के अंदर। उसने आपको नेक्स्ट कोई रिएक्शन दे रखी है, वो कुछ ऐसे है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको दे रखा है ये स्पीसीज है और सेकंड में उसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वैसे ही हम यहाँ पे जो आपका जनरेट हुआ है उसका अटैक कराएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो मतलब और फर्स्ट स्टेप में आपका इस पोजीशन पे ये लग गए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस की तो आपका दोबारा यहाँ पे कीटो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो सिस्टम है वो डिफरेंट आपका प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसने एक दो और एग्जांपल दे रखा है आपका, हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट गिवन हमारे पास Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CMe C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फर्स्ट में दे रखा है और सेकंड में आपका वही हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है अटैक इस पोजीशन पे होगा और Cl बाहर निकलेगा, तो मतलब मैं डायरेक्ट बना देता हूँ इसको। हाइड्रोलिसिस वाला काम यहाँ से होगा और रिमेनिंग स्पीसीज को आप जोड़ दीजिए, CH2 CH डबल बॉन्ड CMe C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब एक और उसने क्वेश्चन दे रखा है, आपको गिवन है PH C डबल बॉन्ड और आपको NO2 गिवन है ऐसे। ठीक है, अब इसमें भी आपको पता है अटैक तो आपको वहीं से कराना पड़ेगा। इसमें माइकल टाइप ऑफ एडिशन हो रहा है, 1,4 एडिशन हो, क्योंकि नाइट्रो को अगर ओपन करके लिखूं तो नाइट्रो कुछ इस टाइप से बनेगा मेरे पास, नाइट्रोजन, ये कुछ इस टाइप के हम स्पीसीज को बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये स्पीसीज आकर के इस पर अटैक करती है यहाँ से, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। मतलब आपके पास कुछ ऐसा जनरेट होगा, यहाँ पे। अब देखिए अटैक इस पोजीशन पे कराया है तो यहाँ एक ऑलरेडी पीएच लगा हुआ है और ये आपका अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस पे एक आपका O नेगेटिव है और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। जब ये यहाँ से वापस आएगा तो वापस आकर के ऐसे बन जाएगा, मतलब ये हमारे पास स्पीसीज बना देगा ये। यहाँ पीएच लगा हुआ है, CH2H ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब देखिए आपके पास जो ये 2 कार्बन था यहाँ पे, उसका क्या आपका नाइट्रो ग्रुप एज सच। तो इस टाइप की स्पीसीज आपके पास जनरेट हो जाएगी। लास्ट में आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोलिसिस दे रखी है सेकंड स्टेप में, तो हाइड्रोलिसिस में आपका ये यहाँ से कट हो जाएगा और ऑक्सीजन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से इनामीन से आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे करा सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कैसे कराना है। जब आप इनामीन बना रहे हो तो उसको बनाते कैसे हैं और उसकी रिएक्शंस को फर्दर कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये रिएक्शन हो गई स्टोक इनामीन रिएक्शन।